दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर अशोक राय का बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है डिस्क स्लिप डिस्क के बारे में, या लोअर बैक पेन या डिस्क प्रोलैप्स। आमतौर पर पीठ में हड्डियों से संबंधित समस्याओं से जुड़ा हुआ है। हड्डी जो पीठ निर्माण करती है उसे कशेरुका कहते हैं, जो मानव रीढ़ की हड्डी बनते हैं। कशेरुका के बीच की डिस्क झटके को अवशोषित करती रहती है और रीढ़ की हड्डी की लचीलापन बनाती है। बढ़ती उम्र के साथ डिस्क कभी कभी टूट जाती है। डिस्क के अपघटन से रीढ़ की किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। वही सबसे कमज़ोर लंबर और गर्भाशय ग्रीवा डिस्क होता है। इस स्थिति के सामान्य लक्षणों में निचले हिस्से में दर्द, कटी, स्नायु शूल इत्यादि शामिल है। पीठ के दर्द आपके पैर, बाँह, गर्दन तक भी पहुंच जाती है। इस दर्द को होम्योपैथी मोड डिस्क प्रक्षेपण से ठीक करना फायदेमंद होता है। क्योंकि होम्योपैथी का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए कोशिश यही करें कि होम्योपैथी से इसे ठीक करें। इसलिए ये मरीजों के लिए एक सही विकल्प है। होम्योपैथी को संबोधित करने वाले कुछ सामान्य लक्षण। होम्योपैथी को संबोधित करने वाले कुछ सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं। निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित व्यक्ति जो बैठे हुए बढ़ता है, लेकिन गतिविधि के दौरान सामान्य हो जाता है। वजन उठाने के दौरान पीठ में दर्द बढ़ता है। निचले हिस्से के क्षेत्र में कठोरता का अनुभव होता है। एक व्यक्ति को शरीर को झुकाने में कठिनाई होती है। प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे आप सामान्य रूप से ज़्यादा पानी पीते रहते हैं। पीठ के निचले हिस्से में सुस्त दर्द सी शून्य पड़ जाती है। ज़्यादा देर तक बैठकर उठने के बाद आपको दर्द महसूस होगा। इस स्थिति को संभावित कारण क्या है? डिस्क प्रोलैप्स। इसके लिए कई सारे कारण हैं। ये कशेरुका के टूटने के कारण, गंभीर दुर्घटना, उम्र बढ़ने, डिस्क में पानी की सीमा, वजन उठाने इत्यादि से होता है। कमर सबसे नाजुक क्षेत्र है जो डिस्क प्रोलैप्स के कारण प्रभावित होता है। होम्योपैथी में इसके कुछ उपचार हैं जो आपको तुरंत लाभ देंगे। जो अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहली जो दवा है वो है रस्टॉक्स। उन मरीजों को निर्धारित किया जाता है जो पीठ के दर्द या डिस्क से पीड़ित होते हैं, लेकिन गति के दौरान या चलने फिरने के दौरान उनको राहत महसूस होती है। ब्रायनिया उन मरीजों को संदर्भित किया जाता है जिनके दर्द बैठने के बाद सामान्य हो जाते हैं। कोलोसिंथ और मैकफॉस उन लोगों को दिया जाता है जो डिस्क की उछाल से पीड़ित है। नेफेलियम उन लोगों को दिया जाता है जो साइटिका या शून्य पड़ जाने की बीमारी से ग्रसित हैं। यदि आप किसी विशेष समस्या के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करें। इसकी अगली जो दवा है वो है साइलिसिया। रोगी की रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाने पर, जिसे पोर्ट्स डिजीज स्पॉन्डिलाइटिस या कैरियस ऑफ स्पाइन कहा जाता है। इस रोग में रोगी को साइलिसिया औषधि 30 की मात्रा में या 12 की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार दें तो काफ़ी हद तक आराम होता है। अगली जो दवा है वो कैल्केरिया फॉस है। रीढ़ की हड्डी में टीबी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाने पर रोगी को कैल्केरिया फॉस औषधि 6x या 30x की मात्रा में, जिस हिसाब से उम्र है और जैसे रोग की रूप है उस हिसाब से दिया जा सकता है। या फिर कैल्केरिया फॉस को 200 की पोटेंसी में
दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। एरामेट जो है वो एक बहुत ही अहम दवा है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। टीबी का रोग जब रीढ़ की हड्डी से जोड़ों में घुस जाती है, इस औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी 30 की पोटेंसी दिन में 4 बार, 200 की पोटेंसी को दिन में 2 बार अवश्य दें। इससे काफ़ी हद तक आराम होता है। ड्रोसेरा जो है ऐसा माना जाता है कि वो होपिंग कफ में बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन वो हड्डियों की भी एक बहुत बड़ी दवा है। ड्रोसेरा औषधि को 1 ml में दिन में कम से कम 2 बार दें, जो कि हफ्ते में 2 बार जो है रिपीट करें। आशा है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।